एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, इस वीडियो पे 10 बार कॉपीराइट आ चुका है। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी होगी तो फिर से ये पूरी वीडियो देख लेना, क्योंकि कॉपीराइट जो आया है ना, इसने मुझे इतना थकाया है। 10 बार मैंने ये वीडियो एडिट की है और फाइनली मेरे हस्बैंड ने कहा भाई इस वीडियो को छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, मैंने इस वीडियो को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। तो बस फिर से मैंने एडिट की बहुत मुश्किल से, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है। शुरू से लेके एंड तक गड़बड़ हुई है। सबसे पहले तो रिकॉर्डिंग में गड़बड़ हुई है, आगे चल के आपको मैं बताती हूँ क्या गड़बड़ हुई है। उसके बाद जी एडिटिंग में गड़बड़ हुई है। और तीसरा, यूट्यूब ने मुझे बहुत ज़्यादा थकाया है। यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा मैसेजेस किए, वो किया, फिर जाकर ये वीडियो थोड़ी सही हुई। काफ़ी ज़्यादा सीन मैंने इसमें कट आउट किए हैं और अब मैं चौथी बार वॉइस ओवर कर रही हूँ। ये वीडियो का एक एक सीन मेरी आंखों में हिफ्स हो गया है। और अभी आप लोगों का काम है वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। लाइक आप लोगों ने लाजमी करना है और कमेंट्स भी लाजमी किया करें। आप सबके कमेंट्स में दिल से पढ़ती हूँ और कोशिश मेरी होती है कि मैं सबको जवाब दूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ड्राई स्किन के लिए आपके लिए गार्नियर का सीरम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीरम अपनी स्किन पे लाजमी आप लोग अप्लाई किया करें। सीरम से आपकी स्किन टाइट होती है, आपकी स्किन में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ती, मतलब मॉइस्चराइजिंग देती है आपकी स्किन को। और इसके अलावा स्किन के बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं इसमें, यकीन करें। जब से मैंने ये यूज़ किया है ना सीरम गार्नियर का, तो मेरी स्किन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया है। प्राइस भी इसकी ज़्यादा नहीं है और ये नहीं कि आपने एक ही चीज़ यूज़ करनी है। गार्नियर वाला एक डब्बा ले लें, आप एक बॉटल ले लें, जब वो ख़त्म हो तो फिर दूसरी ले लें। मस्कारा यहाँ पे मैं विनीसो का लगा रही हूँ। विनीसो का बहुत ही ज़बरदस्त मस्कारा है। मस्कारे में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आप किया करें, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। कोई 5 से 6 मंथ्स आपके आराम से निकल जाते हैं। जो लोग मेरी तरह कम लगाते हैं, मैं किसी फंक्शन या किसी बाहर जाना हो तो फिर ही मैं आँखों पे आई लैशेस पे लगाती हूँ। वैसे मैं आईब्रोज पे ही लगाती रहती हूँ। यहाँ पे हो गई थी मैं डन। अच्छा जी, अभी चलती हूँ मेन व्लॉग की तरफ। यहाँ पे मेरे हस्बैंड का बाद में बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही थी कि मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट। फ़ोन आया था उनका कि हम भाई आएंगे आपके घर। मैंने कहा तो आप लोगों ने आना ही है तो फिर चाय छोड़ें, डायरेक्ट खाने पे ही आ जाएं, क्योंकि मैंने हाइटी में भी इतने आइटम रखने थे कि खाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। लेकिन फिर भी मैंने कहा चलें जी, खाना ज़रा ज़्यादा बेस्ट हो जाता है। मुझे भी टाइम मिल जाएगा प्रिपरेशन का और उनको भी टाइम मिल जाएगा आने का, तैयार होने का, रिलैक्स होकर आने का। अच्छा, बड़ा मज़ा आया था मुझे इस दावत में ना। मैंने जो चीज़ें बनाई ना, बहुत ज़्यादा मैंने एंजॉय किया। सबसे पहले तो बीफ या मटन का कीमा आप लोगों ने ले लेना है। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक, ब्लैक पेपर, सोया सॉस और ऑयल आप लोगों ने बिल्कुल भी ऐड नहीं करना। वो आपने लगा दिया दम पे, पानी भी बिल्कुल नहीं डालना। इसके बाद जी लजानिया की पट्टियाँ बॉईल करने के लिए हमने लिया पानी को बॉईल होंगे। उसके बाद हम पानी में डालेंगे सॉल्ट और नमक और ऑयल डाल देंगे, ठीक है। कोशिश मेरी ये होती है बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाऊं ताकि आप लोगों को मसला नहीं हो। अच्छा, ओरियो जो इस तरीके से लेटी हुई है ना, इसके साइन होते हैं कि मैं आप लोगों पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, मुझे आप लोगों पे बहुत ज़्यादा बिलीव है। तो ये बिल्लियों के साइन होते हैं। ये हूर को पता है, हूर मुझे बताती रहती है। 5 से 10 मिनट के अंदर लजानिया की पट्टियाँ हो गई थी बॉयल। और अब जी देखिए ज़रा, कीमा भी मेरा हो गया है डन। अथेंटिक रेसिपी अगर आप लोगों को चाहिए तो कोशिश आप लोगों ने करनी है कि आप बीफ या मटन में ही बनाएं। चिकन में आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं बनाना। लजानिया की जो ओरिजिनल रेसिपी है वो मटन में ही बनी हुई है, बीफ या मटन में से एक में बनी हुई है। खैर, मैं यहाँ पे बीफ यूज़ कर रही थी ताकि गलने में मसला नहीं हो, जल्दी से ये पिघल जाए, इसलिए मैंने मटन यूज़ किया है। तो बीफ में भी आप बना सकते हैं, बहुत मज़े का बनता है।
पिज़्ज़ा हट में जो रेसिपी है वो बीफ में ही बनती है। पिज़्ज़ा हट, ओरिजिनल पिज़्ज़ा हट में अगर आप लोगों ने लज़ानिया खाया है, ऐसे तो एमी टेमी हज़ारों रेस्टोरेंट पे लज़ानिया मिलता है, लेकिन वो लज़ानिया जो ओरिजिनल रेसिपी पिज़्ज़ा हट की है वो ये है जो अभी मैं आपको दे रही हूँ। एमी टेमी लोग तो इसमें टमाटर भी डाल देते हैं, टमाटर प्योरी भी डाल देते हैं और बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड कर लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जो चीज़ें मैंने आपको बोली हैं वो मेन चीज़ें हैं, उनके बगैर बन भी नहीं सकता और एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। नहीं तो वो देसी खाने वाला लुक आपके पास आ जाएगा, टेस्ट आपके पास आ जाएगा। लुक नहीं, थोड़ी ब्राइडल है जो लुक आएगा। अच्छा, वाइट सॉस बनाने के लिए वॉइस ओवर, इतना लंबा वॉइस ओवर मैंने करना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मुझे ना एडिटिंग करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा। लेकिन इतना लंबा वॉइस ओवर करने में भी पता लग जाता है बंदे को, और 4 से 5 बार करने पे तो और ज़्यादा पता चलता है। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने लिया मैदा, 2 टेबलस्पून मैदा लिया। इसमें मैंने डाला थोड़ा सा दूध। गैस मैंने अभी बंद कर दिया है। गैस बंद करने के बाद मैं कोशिश ये करूँगी कि मुझे इसके अंदर बीटर नहीं चलाना पड़े, चम्मच से ही इसका मसला हल हो जाए, मिक्सअप हो जाए ये। फिर अभी इसमें डाल देंगे हम दूध हम डालेंगे ऑलपर्स का या मिल्क पैक का। इसके अलावा तरंग शरंग कोई लोकल कंपनियां आपने नहीं लेनी। खाने पीने पे आपने बिल्कुल भी कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कोशिश करनी है अच्छी चीज़ें यूज़ हों ताकि आपकी चीज़ का टेस्ट भी अच्छा आए। हम रेस्टोरेंट में जाके इतना महंगा लज़ानिया खा लेते हैं और घर में हम चीज़ों में जो कंजूसी कर जाते हैं ना, तो वो चीज़ नहीं आती। इसके बाद जी हम चला देंगे इसमें बीटर। मसालों में जाएगा नमक, ब्लैक पेपर और ओरिगेनो। ठीक है, ये चीज़ें डाल के उसके बाद मैं लास्ट में इसमें डालूंगी चीज़। चीज़ डालने के बाद आप अगर वाइट सॉस पास्ता बना रहे हैं, इसके अंदर चिकन चंक्स डाल के वाइट सॉस पास्ता डाल के आपका हो जाएगा डन वाइट सॉस पास्ता। पास्ता बॉईल करके अगर आप डालेंगे। और अभी तो मैं लज़ानिया के लिए बना रही हूँ, तो लज़ानिया के लिए अभी हमने करनी है लेयरिंग। अच्छा, ये चीज़ ना आप हाईटी में भी रख सकते हैं, हाईटी में बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत अच्छा वो लगता है, टेबल बहुत प्यारा लगता है, लज़ानिया पड़ा हुआ हो, अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी हों। और मैं तो डिनर में बना रही थी, ना कि स्टार्टर में भी नहीं था, मेरा ये डिनर के लिए था। और इसके अलावा मैं आप लोगों को बताना ये चाह रही थी, मेरे घर जो आ रहे हैं वो मेरी कज़न हैं, और मेरे घर जो भी आए मैं उनके लिए बहुत ज़्यादा मतलब एहतमाम करती हूँ। वो सिर्फ़ इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जो मेरे घर आए खुश आए और खुशी से जाए, उनको लगे कि हम वाकई में किसी के घर होकर आए हैं, एमी टेमी हम नहीं गए और ऐसे ही हम नहीं आ गए। मेरा मिलना जुलना बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के साथ है। यहाँ पे मैं मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के साथ है। मैं हर किसी से मिलना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, और बस नेचर की बात है ना, और मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा कम लोगों से मिलती है, मतलब हर किसी से मुझे मिलना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। इवन कि एक ही घर में हम जो होते हैं ना, उनके साथ भी मेरी नेचर जिसके साथ मिलती है मैं उसी के साथ उठती हूँ, उसी के साथ बैठती हूँ, बस इसके अलावा नहीं। हाँ, सलाम दुआ की हद तक हर किसी से सलाम दुआ होती ही रहती है, लाजमी। शादी, फंक्शन, गम, खुशी तो हम किसी का भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन कुछ लोग होते हैं ना जो आपके दिल के करीब होते हैं, वो बहुत लिमिटेड होते हैं। शायद सबके साथ ही ऐसा होता हो, मतलब मेरी हर किसी की नेचर अपनी अपनी होती है। मैं आपको अपनी नेचर का बता रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि जिनकी नेचर हर किसी से मिलती है, हर किसी से गपशप करना पसंद करते हैं, तो वो बुरी बात है। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही, वो तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। वो ऐसे लोग हर माहौल में एडजस्ट कर जाते हैं, उनको कहीं पे कोई मसला भी नहीं होता। लेकिन मेरे जैसे लोग ना बड़ी मुश्किल से हर जगह एडजस्ट करते हैं। इसके बाद जी आगे लेयरिंग की बारी। अच्छा, ये चीज़ मुझे इतनी कोई पसंद है, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करें, ये प्रोसेस ना जब हमारी शादी हुई थी, हुज़ैफ़ा पैदा हुआ था, उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम लज़ानिया बनाया था। मेरे हस्बैंड को इतना पसंद आया था, बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मेरे हस्बैंड को क्या, सबको, मेरी पूरी फैमिली में फ़र्स्ट टाइम लज़ानिया मैंने ही बनाया था, और मेरे ख़्याल में अभी तक सिर्फ मैं ही बनाती हूँ। मैंने अभी तक किसी और के हाथ का लज़ानिया नहीं खाया। रेस्टोरेंट्स में खाया है, वो भी मुझे पिज़्ज़ा हट का ही पसंद है, और मेरे हस्बैंड को भी बिल्कुल किसी और जगह का लज़ानिया पसंद ही नहीं है, मतलब वो बिल्कुल भी नहीं खाते। और हाथ की टेस्ट की बात भी होती है, शौक़ की बात भी होती है कुछ। इसके बाद हम कर लेंगे लेयरिंग आप लोग देख रहे हैं मैं किस तरीके से कर रही हूँ। तब तक आप जाएं, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें मुझे,
ताकि मैं आने वाली और वीडियोस में अच्छी मेहनत करूं और आपके पास अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आऊं। मेरा इतना कोई मूड होता है ड्रेस डिज़ाइनिंग की। फेशियल किट मैंने मंगवाई हुई है, 2 से 3 बार मैं यूज़ कर चुकी हूं और अब आपके साथ भी मैं उसका रिव्यू शेयर करना चाह रही हूं। सर्दियां आने वाली है, अच्छा सा फेशियल अगर आप घर पे कर लेना तो बहुत ज़्यादा मतलब रिजनेबल प्राइस में आपको पड़ जाता है। और पार्लर जाने का टाइम आजकल किसके पास है, सबकी लाइफ इतनी मसरूफ़ हो गई है, मुझे नहीं लगता कोई घंटों अपने घर से पार्लर के लिए निकाल सकता होगा। तो बस इसलिए मैं अब, लेकिन टाइम की बात है ना, खाना पीना तो हर घर में होता ही होता है, उसकी वीडियोस तो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं स्पेशल यूट्यूब के लिए ही ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती हूँ, मेरा शुरू से ही इसी तरीके से यही सिस्टम चलता आ रहा है। और साथ मैंने यूट्यूब स्टार्ट कर लिया तो सोने पे सुहागा हो गया। खाना तो बनता ही बनता था, तो चलें जी, आपके लिए रिकॉर्डिंग भी हो जाती है साथ में। और इसके बाद मैं डाल दूँगी पिज़्ज़ा सॉस और इसके ऊपर चली जाएगी केचप और फिर चला जाएगा कीमा। अच्छा, कीमा ना केचप मैं भूल गई थी, इसलिए पहले मैंने कीमा डाला, फिर से मैं केचप डाल रही हूँ। केचप से ना ज़रा अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। मैं स्पाइसी केचप यूज़ कर रही हूँ, आपने कोई भी केचप यूज़ कर लेना है। रेड चिली आपने बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी। मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि आपको ऑथेंटिक रेसिपी देना चाह रही हूँ कि आप एक अच्छी चीज़ बनाएं। इसके बाद जी इसके ऊपर चला जाएगा ओरिगेनो। ओरिगेनो डालने से ना आपके पास चाइनीज़ की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। फिर वाइट सॉस चला जाएगा। अच्छा, ये चीज़ जो मैं बना रही हूँ ना, ये 2 बाउल्स के लिए, 1 बाउल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा फिलअप कर दिया था, बाद में मैं इतना कोई पछताई। मैंने इसलिए भी 1 बाउल में बनाया, चीज़ें मेरी ज़्यादा थी, मैं ये चाह रही थी कि टेबल के ऊपर थोड़ी सी जगह बच जाए। लेकिन खैर, अब मैं आइंदा नेक्स्ट टाइम ना ऐसे 2 बाउल्स में बनाऊंगी। इस तरीके से सर्विंग में भी इजीली होता है। आप एक कॉर्नर पे एक ट्रे रख लेंगे टेबल के, दूसरे कॉर्नर पे दूसरा ट्रे, नहीं तो एक ट्रे पूरा घूमता रहेगा, इधर से उधर, उधर से इधर। और इसके अलावा ये जो चीज़ मैंने जितनी बनाई है ना, मतलब 1 केजी मटन से और 1 पैकेट लजानिया की पट्टियों से जो मैं बना रही हूँ, ये चीज़ आप लोगों ने अच्छा, अजान हो रही है, अजान ख़त्म हो जाए फिर मैं आगे वॉइस ओवर करती हूँ। अज़ान ख़त्म हो चुकी है और बस अपने लिए दुआ की मैंने, और आप सब के लिए भी मैंने दुआ की कि जितने भी मेरे फॉलोअर्स हैं, इनकी जितनी मुश्किलात हैं, और अल्लाह सब की हर मुश्किल को हल करे और सब की ज़िंदगी को आसान करे। ये सब के लिए मैं हमेशा से मेरी आदत है, मैं सब के लिए दुआ करती हूँ। अज़ान के ना, मगरिब की अज़ान के बाद तो ख़ास तौर पे करती हूँ, और मगरिब की अज़ान के बाद मैं सूरह कैफ़ लाज़मी पढ़ती हूँ। बहुत सुकून मिलता है दिल को। एक जुम्मे वाले दिन और एक मगरिब की अज़ान के बाद मैं लाजमी पढ़ती हूँ। मेरी शुरू से ही आदत है, कभी मिस हो जाती है बीच में, जैसे किचन में काम होता है, बच्चे होते हैं, लेकिन कोशिश मेरी ये होती है कि मैं उसको कंप्लीट करूँ। वो सूरत भी बहुत ज़्यादा लंबी है, आप सबको ही पता होगा। इसके बाद जी रेसिपी की तरफ आते हैं, और ये देखें ज़रा क्रंची प्याज आपके होंगे तो हर बाइट में आपके पास प्याज का टेस्ट भी आएगा। इसके बाद जी रेसिपी हो गई डन, और ये चीज़ हम ना गेस्ट के आने से पहले ही रेडी करके आप लोग रख सकते हैं। ये नहीं कि आपने एग्जैक्ट उसी दिन ही करनी है, ये चीज़ आप रात में कर लें। गाजर का हलवा भी मैंने रात में बनाया था, और ये भी मैंने शाम में बना लिया था, ताकि जब मेरे मेहमान आए सुबह में मैन चीज़ें बनाऊं, और एक्स्ट्रा चीज़ें जो है ना वो रात को होगी। फिर आपको पता है घर भी पूरा सेटअप देखना पड़ता है, क्रॉकरी भी देखनी पड़ती है, कौन सी निकालनी है, किस तरीके से करना है, तो इसलिए फिर एक दिन पहले ही अगर आप तैयारी कर लें तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसके अलावा अब्बू जब से आए हुए हैं, रूटीन इतनी कोई चेंज हो गई है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आपके घर जब कोई आता है ना तो आपकी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज होती है। मतलब अब्बू के आने से घर में इतनी रौनक हुई है, इतनी बरकत हुई है कि बस मैं सोच नहीं सकती कि कितनी खुशी मुझे हो रही है अब्बू के आने से इस घर में।
और काश अल्लाह का कोई ऐसा सीन होता कि माँ बाप जो है ना अपनी बेटियों के पास ही रहते तो कितना अच्छा होता ना। काश मेरा अल्लाह ऐसा कोई सीन बना लेता। तो यकीन करें कोई बूढ़ा और कोई बूढ़ी कभी ज़िंदगी में मायूस होते ही नहीं, कभी अकेला फ़ील करते ही नहीं। जो ख़्याल आपकी बेटी आपका रख सकती है ना, मेरे ख़्याल में वो ख़्याल कभी भी बहू या कोई भी नहीं रख सकता, ना ही बेटा रख सकता है। इसलिए बेटी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस अल्लाह से दुआ तो यही है कि होता यही सिस्टम, लेकिन चलें अब दुनिया का कानून है, दुनिया के तरीक़ों पे तो हमें चलना पड़ेगा। लेकिन अगर ये सिस्टम होता ना तो यकीन करें दुनिया में कोई भी किसी कभी सास-ससुर को अपनी बहू से शिकवा शिकायत होती ही नहीं। क्योंकि बेटी ऐसी चीज़ है ना जो माँ-बाप का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखती है, बहुत ज़्यादा केयर करती है। मुझे अब फ़ील होता है जब मेरे अब्बू मेरे पास आए हैं ना, मेरी रूटीन में इतना चेंज आया है। मैं अपने बच्चों के लिए सुबह नहीं उठती थी, लेकिन मैं अपने अब्बू के लिए रोज़ सुबह उठती हूँ। कुदरती तौर पे मेरी आँख खुल जाती है और मुझे बहुत खुशी भी मिलती है, सुकून भी दिल को मिलता है कि अब्बू की मैं खिदमत कर रही हूँ। इसके बाद जी अब ये चला जाएगा फ्रिज में। मेरे हुलिये को ज़रा इग्नोर मारना, क्योंकि अभी मैंने गाजर का हलवा बनाया था, साथ ये बनाया है और इसके बाद मैंने स्किन केयर की थी। वीडियो मैंने थोड़ी इधर उधर की है और मैंने हर वीडियो के साथ ना मुकम्मल उसका रिव्यू आपको सर्विंग का वो भी बता दिया है कि सर्व करते हुए वो चीज़ कैसी लग रही थी। वो सिर्फ इसलिए ताकि आपको आसानी हो। अगर आप लज़ानिया की रेसिपी देखना चाह रहे हैं तो कंप्लीट लज़ानिया की रेसिपी ही आप देखें, लेकिन नहीं तो एट अ टाइम किचन में मेरे बहुत ज़्यादा काम चल रहे थे। इसके बाद जी लज़ानिया को हम रख लेंगे ओवन को। पहले मैंने 10 मिनट के लिए प्री हीट किया। देखिए ज़रा चीज़ नीचे तक आ रही है और मेरे मुंह में अभी फिर से पानी आ रहा है। ये लज़ानिया उफ बहुत मज़े का था, क्या बताऊँ आपको। अच्छा वाइट सॉस के ऊपर ना चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी। अच्छा 10 से 15 मिनट मैंने इसको बेक किया 250 के टेम्परेचर पे, ऊपर और नीचे वाला राड ऑन करके। ये हो गया डन। देखिए ज़रा कितना प्यारा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। अब इसको कटिंग करके भी मैं आपको दिखाती हूँ। मेरे से तो लेयरिंग इसकी सही आई थी, लेकिन आप लोग फर्स्ट टाइम बनाएंगे तो लेयरिंग गलत होगी, इसलिए आपने कोशिश करनी है 2 बाउल्स में आप लोग बनाएं ताकि सर्विंग में भी इजी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। अब मैं बनाऊंगी पास्ता में वाइट सॉस बिल्कुल भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि लज़ानिया ऑलरेडी वाइट सॉस हो चुका है। तो सिंपल मैक्रोनी में बनाऊंगी बफेलो सॉस और किसके साथ, बफेलो सॉस और एक और सॉस मैंने इसके अंदर डाला था उसका बहुत सराचा सॉस के साथ। ठीक है, बफेलो और सराचा सॉस के साथ हम बनाएंगे मैक्रोनी, बहुत मज़े की बनी थी। साथ में हम बनाएंगे पिशावरी कढ़ाई। पिशावरी कढ़ाई दावत में नहीं हो तो फ़ायदा, कोई रोटी खाने वाला देसी बंदे हो और देसी खाना ना हो तो दावत का मज़ा ही नहीं आता। खैर ये दावत तो नहीं थी, उन्होंने ख़ुद मुझे कॉल की थी, लेकिन मैंने प्रिपरेशन दावत से भी कुछ ज़्यादा ही कर ली थी। इसके बाद ये चिकन के अंदर चला गया नमक के अंदर गई हल्दी को डाल के मैंने चिकन को रख लिया फ्राई होने के लिए। और अभी ये उस दिन का व्लॉग, उस दिन का टाइम है जिस दिन गेस्ट ने आना था। सबसे पहले तो मैंने ये 2 चीज़ें बना के रेडी कर ली, पास्ता और चिकन कढ़ाई। अच्छा चिकन कढ़ाई जब मैं बना रही थी ना तो मेरे हस्बैंड को पता नहीं मेरे ऊपर तरस आया कि क्या आया। पूरे घर को मैंने सेट किया, बर्तन निकाले, टेबल ऑर्गेनाइज़ की और मोबाइल में बिल्कुल भी नहीं उठा सकी, क्योंकि मैंने कहा अगर मैंने मोबाइल उठाया ना तो ये काम मेरे रह जाने हैं। लेकिन मुझे अरमान हो रहा है कि काश मैं उठा लेती और मेरा व्लॉग और ज़्यादा अच्छा बन जाता। तो फिर मेरे हस्बैंड आए किचन में, उन्होंने कहा भाई मैं भी आपकी हेल्प करता हूँ, कढ़ाई मैं देख लेता हूँ, तुम पास्ता बना लो और बाकी चीज़ें फिर देख लेना। मैंने कहा चलें जी ठीक है, आप सिर्फ कढ़ाई देख लें और फिर उसके बाद मिकाल को देखें। संभालना भी ना बहुत बड़ा काम है, क्योंकि मिकाल बहुत ज़्यादा तंग करता है, बार बार किचन में आता है और अगर उसे ज़रा भी इग्नोर करो ना, आजकल उसकी नेचर कुछ ऐसी हुई है, वो एकदम रोना शुरू कर देता है। तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप मिकाल को देख लें, बाकी काम मैं ख़ुद हैंडल कर लूँगी। और बस हस्बैंड भी आजकल बड़े बिज़ी होते हैं, उन्होंने भी बड़ी ही मुश्किल से टाइम निकाला गेस्ट के पास आने के लिए। तो जब घर में आपके कोई आए ना उसके लिए लाजमी टाइम निकालना ही पड़ता है। ये जो वॉइस ओवर मैं कर रही हूँ ना, यकीन करें मैं ये रिपीटेड दोबारा सुनती भी नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैं ये टीवी पे ही देख लेती हूँ और मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ। क्योंकि आज का वॉइस ओवर बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए इसको तो मैं सुनूंगी भी नहीं। जो भी जैसा भी मैं बोल रही हूँ तो आप लोगों ने कबूल करना है, वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। अच्छा
पास्ता की जो पट्टियाँ आप निकालेंगे उसका भी यही प्रोसेस होगा कि आपने इसको ठंडे पानी से निकालनी है, और नूडल्स का भी यही प्रोसेस होता है, मैक्रोनी का भी यही प्रोसेस होता है। अब हम इसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी से निकालेंगे। थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं रख लूँगी, क्योंकि मुझे ना ऐसी जुड़ी जुड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं, उससे ना मज़ा वो टेस्ट नहीं आता। हस्बैंड को क्या मैंने किचन में बुलाया, उन्होंने तो मेरी हज़ार खामियां निकाल दी कि ऑयल कम है, फ़लानी चीज़ कम है, डिमकानी चीज़ ऐसी है वैसी है। मैंने कहा भाई आपको बुलाना ही नहीं था। अच्छा, कोशिश ये किया करें ऑयल आप बहुत कम यूज़ किया करें हर चीज़ में, क्योंकि ज़्यादा ऑयल सेहत के लिए भी अच्छा नहीं होता, और ज़्यादा ऑयली खाना ना ज़रा अच्छा लुक नहीं देता, मुझे अच्छा नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा। जैसे अब हम अक्सर गाँव वगैरह में जब जाते हैं ना, तो उनका सालन के ऊपर ऑयल ऐसे तैर रहा होता है, वो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। ऑयल लिमिटेड यूज़ किया करें, इतना भी लिमिटेड नहीं कि आपके खाने में फ्लेवर ही नहीं आए, और ना ही इतना ज़्यादा कि बिल्कुल ही ऑयल से भरा हुआ हो। अगर ऑयल वगैरह की रेसिपी अगर आप लोगों ने देखनी है कि मैं ऑयल कितना डालती हूँ, तो मुझे बताना, मैं आपको बता दूँगी। मैं इसलिए नहीं बताती क्योंकि हर बंदे को पता ही होता है कि चिकन में कितना ऑयल जाएगा। ये अब ड्यूटी मेरे हस्बैंड की लग गई, और इसके बाद ही उनको देखें ऑयल कम लगा, उन्होंने ऑयल और डाल दिया, लेकिन अच्छा किया डाला, ऑयल वाकई में कम था। पहले तो उन्होंने 10 बार मेरे से पूछा कि ऑयल डालूँ या नहीं डालूँ, डालूँ या नहीं डालूँ। तो मैंने उनको कहा भाई ऑयल डाल दो, तो फिर उन्होंने ऑयल डाला। 1 मिनट में आ रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे भी हम टमाटर के छिलके रिमूव कर देंगे। क्या बता रही थी आपको, बीच में फिर हूर आ गई और वॉइस और मुझे बंद करना पड़ा। अच्छा, साथ में मैं बना रही थी पास्ता। प्याज को मैं कर दूँगी ब्राउन, और इसके अलावा प्याज मैंने थोड़ा ज़्यादा इसलिए ऐड किया है, जब आप प्याज ज़्यादा डालते हैं ना, तो नूडल्स में बहुत ज़्यादा मज़े का टेस्ट आता है। ये आप नोट करना, कभी आप यूज़ करके देखना प्याज ज़्यादा। इसके अलावा लहसुन डाल दूँगी, अगर पिसा हुआ लहसुन आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अब चॉप करके रखना है, मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने साबित डाल दिया। इसके बाद मैंने चिकन के पीसेस डाल दिए। चिकन मैंने अच्छा खासा डाला था, क्योंकि वेजिटेबल्स मैं नहीं डाल रही थी, तो चिकन में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं करनी, और चिकन इसलिए ज़्यादा डालना है कि इसमें फ्लेवर आना चाहिए। इसके बाद जी हम अच्छे तरीके से इसको मिक्सअप करेंगे, ब्राउन करेंगे। इसके बाद मैं डाल दूँगी मैक्रोनी तो खैर नहीं, इसको हम पास्ता बोलेंगे। अब इसके अंदर वो सॉस बिल्कुल भी नहीं जाएंगे जो आम खास नूडल्स में जाते हैं। इसके अंदर जाएगा हॉट सॉस, और इसके बाद जाएगा सिराचा सॉस, और इसके बाद जाएगा बफेलो सॉस, और उसके बाद जाएगा सोया सॉस और सिरका, नमक, ब्लैक पेपर और चीनी, बस। इसके अलावा नथिंग एल, क्योंकि बफेलो सॉस के मैं बना रही थी पास्ता, वो मैंने बहुत ज़्यादा डाला था। बफेलो सॉस का कहाँ गया, मेरे ख्याल में वो क्लिप रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है, क्योंकि मन्नत की फरमाइश पे ये वाले बन रहे थे। अच्छा, इसके अंदर ना अगर आप वेजिटेबल ना ही डालें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बफेलो सॉस के साथ वेजिटेबल बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। मैंने बफेलो सॉस मंगवाया था विंग्स के लिए, लेकिन वो तो मैं बना नहीं सकी, तो मैंने कहा चलें इसी में यूज़ कर देते हैं। चीनी आप लोगों ने लाजमी डालनी है। सॉस मुझे कम लग रहा था, सिराचा सॉस, वो मैंने और ऐड कर दिया। इसके बाद जी यही जो 3 सॉस आम खास हर नूडल्स में जाते हैं, वो तो आप सबको ही पता होगा, वो आप लोगों ने डाल देने। इसके बाद मिक्सअप करेंगे हम, और ये भी हो जाएगा डन। इस रेसिपी को भी हम रख लेंगे साइड पे। यहाँ पे मैं साथ साथ सैलड बना रही थी, और मैं और मेरे हस्बैंड गपशप कर रहे थे, बातें कर रहे थे। अच्छा, ये किचन का टाइम ना मुझे इतना अच्छा लगता है जब मेरे हस्बैंड मेरे साथ किचन में होते हैं और हम मिल के काम कर रहे होते हैं। मतलब इस बीच में हमारी बहुत ज़्यादा गपशप होती है, बहुत ज़्यादा बातें होती हैं। ये जो ड्रेस मैंने पहना हुआ है ये खाड़ी का है, मैं इसीलिए खाड़ी से कपड़े बिल्कुल बाय नहीं करती। मुझे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगते खाड़ी की ड्रेसेस, और मेरे ऊपर सूट भी नहीं करते, मुझे ऐसा फील होता है। अच्छा, यहाँ पे जी हस्बैंड कढ़ाई बना रहे थे, तो इतनी तारीफ़ें कर रहे थे कितने मज़े की कढ़ाई बनी है, ये है तो वो है। साथ साथ वो चिकन उन्होंने निकाल के चेक भी किया। मैं बिल्कुल भी चेक नहीं करती, पता नहीं मेरी नेचर ही ऐसी नहीं है। लास्ट में उन्होंने लेमन डाला, और ये हो गई उनकी कढ़ाई डन। इसके बाद जी नेक्स्ट रेसिपी आपके पास आ रही है वाइट सॉस चिकन की। अच्छा, ज़्यादा चीज़ें ना मेरी आज क्रीम में ही बनी है, वाइट सॉस ज़्यादा बन चुकी थी।
मैंने क्रीम चाट भी बनाया था और इसके अलावा सैलेड भी बनाई थी। वो आपको रेसिपी ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। ये वाला व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और रेसिपीज़ अगर मैं फास्ट फॉरवर्ड करूँ तो आपको सही पता नहीं चले तो कोई फ़ायदा भी नहीं है आपका व्लॉग देखने का। व्लॉग हमेशा वो देखा करें जिसमें आपको कोई फ़ायदा तो मिले, कोई अच्छी चीज़ सीखने को मिले, ना कि वो कि टाइम वेस्ट हो, खी खा खा हो खाली। वो चीज़ कभी भी मतलब अच्छी चीज़ नहीं होती। मेरी तो शुरू से यही आदत है कि वो चीज़ मैं देखती हूँ जिससे मुझे कुछ फ़ायदा मिले। अच्छा, सबसे पहले प्याज, लहसुन और सब्ज़ मिर्च को मैंने ग्राइंड कर दिया। चिकन को मैंने फ्राई किया हुआ था और इसके बाद जी एक चिकन चिकन ये जो मसाला आप देख रहे हैं ना, इसमें चिकन है, क्रीम है और दही है और वाइट सॉस चिकन कोरमा है। ठीक है, मसाला डब्बे वाला नेशनल का वो डाला। उसके बाद ये चिकन को मैंने फ्राई किया और प्याज, लहसुन और ग्रीन चिली को मैंने ग्राइंड किया, फिर वो डाला। रेसिपी आप लोग साथ साथ देख रहे थे। आई होप आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी। ग्रीन चिली मैंने डाली। मेरे हस्बैंड को ना वाइट चिकन इतना ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा, हूर को और मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है। खैर, ये तो मेरे गेस्ट के लिए बन रहा था। अच्छा, मैंने ना इसमें खाने के आइटम ज़्यादा रखे थे और रोटी के साथ जो खाए जाए और सालन टाइप हो। चावल मैंने कम रखे थे, बर्गर मैंने रखा था। इसके अलावा मैंने पिज़्ज़ा बाहर से मंगवाया था, बर्गर मैंने घर में ही बनाए थे। अच्छा, ये अब इसमें चला जाएगा थोड़ा सा पानी। पानी आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं भी ऐड करके इतना कोई पछता रही थी। उसी स्टेज पे ना आप इसके अंदर क्रीम ऐड कर लिया करें, क्योंकि मैंने भी फिर पानी मुझे बाद में सुखाना पड़ा। क्रीम जब आपने ऐड करनी है तो आपने कोशिश ये करना है कि फ्लेम बिल्कुल लो हो। आई होप आप लोगों को अच्छा समझ आ रहा होगा, क्योंकि वॉइस ओवर लंबा है, मुझे खुद अब समझ आना बंद हो चुका है। तो आप लोगों ने क्रीम जब ऐड करनी है तो गैस बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि आपकी क्रीम फटे नहीं। हमेशा आप याद रखना, वाइट चीज़ जब भी आप दही या क्रीम ऐड करें तो गैस की फ्लेम बिल्कुल लो किया करें। नमक मुझे कम लग रहा था, मैंने थोड़ा सा नमक डाला और बार बार मैंने इसमें क्रीम डाली, क्योंकि क्रीमी चिकन था तो हल्की फुल्का क्रीम का फ्लेवर तो आना ही चाहिए था ना। मतलब मैं ज़रा हाथ खींच के इसलिए डालती हूँ ना, फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं हाय क्रीम बहुत ज़्यादा थी, फलानी चीज़। पता है ना, बातें भी बहुत ज़्यादा होती हैं खाने पे। कोशिश मेरी ये होती है ऐसी चीज़ हो जो सबको पसंद आ जाए। और बस ये भी हो जाएगा डन। इसके बाद मैं बनाऊंगी गाजर का हलवा। गाजर के हलवे की रेसिपी, अच्छा ये भी मैं अभी ही आपको दिखा देती हूँ कि इसका फाइनल लुक ये था। सर्व करते हुए मैंने इसके ऊपर डाला था ब्लू बैंड थोड़ा सा और बस ये हो गया डन। गाजर के हलवे की रेसिपी अभी मैं आपको दे देती हूँ। गाजर के ऊपर से सबसे पहले हम छिलका रिमूव करेंगे। छिलके रिमूव करने के बाद इसको अच्छे तरीके से आपने वॉश करना है। मैंने पहले भी वॉश किया था और रेसिपी के बाद भी वॉश किया है। जितनी देर मैं इधर वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए बैठी हूँ ना, मेरे अब्बू के, मेरे हस्बैंड के, मेरे बच्चों की 10 बार कॉल्स आ चुकी हैं कि भाई नीचे आओ नीचे आओ। आ रही हूँ मैं, अगर मैं नहीं होंगी तो फिर क्या होगा भाई, सब्र कर जाएं। बोल बोल के मैं थक चुकी हूँ। चलें जी, बोलते रहे, मैंने वॉइस ओवर पूरा करके ही नीचे जाना है। अच्छा जी, छिलका सबसे पहले मैंने जो इसमें ख़राब गाजरें थी ना वो निकाल दी थी। मेरे हस्बैंड जो है ना पैक पूरे का पूरा ले आते हैं, वो चेक नहीं करते कि इतनी केजी तो इतने केजी एक एक करके डालें। वो बिल्कुल भी ऐसे नहीं है, पता नहीं क्यों। तो वो जैसा पड़े होते हैं, आलू का भी फुल वो उठा लेते हैं 5-5 केजी का जो पड़ा होता है, और इसका भी यही हाल था। अच्छा, गाजरें मैंने ख़राब निकाल दी थी। इसमें से जो सही सही गाजरें थी ये वो थी। इसके बाद जी गाजरों के ऊपर से छिलका मैंने उतार दिया और इसके बाद मैं करूँगी गाजरों को कश आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करना है। बिल्कुल भी आपने इसको ना कुकर में डालना है, ना ही देखिए मैं ढक्कन उठाए बगैर टोटल बनाऊँगी, और ना ही आपने इसको कटिंग करना है। आपने इसको कद्दूकश ही करना है, चॉपर मोपर में नहीं करना अगर आपको अच्छा फ्लेवर चाहिए। अच्छा, गाजरें ना मैंने अपनी हेल्पर को दी थी तो मेरे हस्बैंड ने देख लिया, कहते हैं भाई किचन के खाने के काम उससे नहीं करवाया करो। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है, मैं ले लेती हूँ। फिर ये चीज़ भी उनसे मैंने ले ली थी, क्योंकि मैंने बर्तनों के लिए जो हेल्पर रखी है ना, अपने हस्बैंड को बहुत मुश्किल से राज़ी किया है कि मैं उसके सर पे खड़ी रहूँगी, वो इस तरीके से धोएगी, वो ऐसे धोएगी, वो वैसे धोएगी। तो फिर जाके कहीं मेरे हस्बैंड एग्री हुए हैं, क्योंकि वो खाने पीने की चीज़ों में कहते हैं बिल्कुल भी हेल्पर को नहीं इन्वॉल्व किया करो।
गाजर के हलवे में जो है दूध बिल्कुल नहीं जाएगा। गाजर के हलवे में क्या जाएगा, जाएगी मलाई। मलाई में डाल दूँगी। इसके बाद जी मैं इसको फुल तेज़ आंच भी नहीं और फुल कम आंच भी नहीं, नॉर्मल आंच पे मैं इसको छोड़ दूँगी। मलाई मुझे थोड़ी कम लग रही थी, मेरे पास फ्रिज में और मलाई भी पड़ी थी, वो भी मैं इसके साथ डाल दूँगी, क्योंकि इसके अंदर ना मैं घी डालूँगी ना मैं दूध डालूँगी, क्योंकि इतने मज़े का कोई फ्लेवर आएगा ना, ऐसा फ़ील होगा जैसे हम देसी घी और दूध से भरा हुआ गाजर का हलवा खा रहे हैं। अगर इन मतलब आपके पास मलाई मौजूद नहीं है घर में, तो जैसे अब 4 किलो गाजरें हैं तो आप इसके अंदर 8 किलो दूध डालेंगे, तभी जाके ये मज़े की बनेगी। मलाई में तो आपको पता है कितना ज़्यादा फैट होता है, तो मलाई मेरी ज़्यादा डल गई थी, क्योंकि घी फिर ज़्यादा बन जाता है। घी बिल्कुल मैंने इसके अंदर नहीं डाला, और अगर आप चाहें तो इसके अंदर पिस्ता, बादाम, किशमिश ये चीज़ें भी डाल सकते हैं। मैं शुरू से ही ना मैंने आज तक वो क्या बनाती हूँ मैं, लबे शीरी नहीं, मैं बनाती हूँ सवैयाँ, उसके अंदर भी शीर खुरमा, उसके अंदर भी मैंने कभी भी पिस्ता बादाम ये चीज़ें नहीं डाली। मेरे बच्चे नहीं खाते, असल मसला ये है। और बस इसलिए फिर मैं इन चीज़ों को ज़रा अवॉइड करती हूँ। ड्राई फ्रूट मैं एक्स्ट्रा ऐसे साथ रख लेती हूँ जिसने खाना हो, लेकिन इस चीज़ में मैं ड्राई फ्रूट ऐड नहीं करूँगी। अगर आप ऐड करेंगे ना तो बहुत मज़े का लगेगा, अच्छा लगता है। अगर आप ऐड कर लेना तो एक चीज़ का अच्छा वीआईपी सा लुक आ जाता है। यहाँ पे जी अब उसको मैंने छोड़ दिया था, साथ साथ में हल्की हल्की चम्मच चलाती जा रही थी। चम्मच आप लोगों ने हटना नहीं है गाजर के हलवे से, क्योंकि इतनी कोई मेहनत से ये बन रहा होता है, और अगर आप इधर से उधर हो जाएं तो गाजर के हलवे का कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसके ऊपर चली जाएगी चीनी। ऐसे मैं कंडेंस मिल्क डालती हूँ, तो इस टाइम मेरे पास कंडेंस मिल्क नहीं था, मैंने चीनी ऐड कर ली। जब आपका गाजर फुल पानी खुश्क हो जाए, अब आप देख रहे हैं इसमें दूध नहीं ऐड, इसमें मलाई ऐड है, फिर भी ऐसे फ्लेवर आएगा ना कि जैसे आपने खोया डाला हुआ है। ऐसे खैर मैं खोया एक्स्ट्रा तो डालती हूँ, लेकिन दिखने में ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कितने दूध में ये बनी हुई है। इसके बाद जी मैं इसको थोड़ी देर दम पे रखूँगी। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था कि थोड़ी सी गाजरों में ना एक वो सॉफ्टपन नहीं है, तो मैंने हल्का सा 10 मिनट के लिए दम लगाया था, इसके अलावा नहीं, क्योंकि ज़्यादा पका हुआ गाजर का हलवा भी अच्छा नहीं लगता और ना ज़्यादा कच्चा अच्छा लगता है। बस नॉर्मल उसमें होता है, 1 से 2 बार आप लोग बनाएंगे तो फिर आपसे जाके परफेक्ट बनेगा। मेरी रेसिपी से अगर आप बनाएंगे तो फर्स्ट टाइम पे ही परफेक्ट बनेगा। घी आप लोग देख रहे हैं किस तरह ये मलाई का ही घी बना है। इट्स मीन कि देसी घी वाला हलवा गाजर का हलवा देसी घी में। और बस ये भी हो जाएगा, डन हो जाएगा। इसकी भुनाई आपने बहुत अच्छी करनी है। ये रहा इसका फाइनल लुक, और बाकी रेसिपीज़ ना मैं नेक्स्ट व्लॉग में दूंगी। चले एक हल्की सी रेसिपी और आपको बता देती हूँ। वेजिटेबल मेरे पास फ्रिज में पड़ी थी, मैंने कहा जी खाने में ना वेजिटेबल भी टेबल पे अगर हो ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दाल शाल तो नहीं, खैर वेजिटेबल अगर दावत पे हो, पालक गोश्त हो या कोई भी चीज़ हो, वो ज़रा अच्छा लुक देती है टेबल को। तो सिर्फ उस चीज़ को देखते हुए ना मेरे पास फ्रांसबीन फ्रिज में कटी हुई पहले से पड़ी थी, तो मैंने 2 टमाटर लिए, लहसुन का पेस्ट, लहसुन डाला, और उसके बाद जी मैंने डाल दिया फ्रांसबीन कटे हुए, और आलू डाल दूंगी एक, और डाल दूंगी साथ में नमक, रेड चिली, इसके अलावा कुछ भी नहीं, हल्दी और ऑयल। इसको लगा दूंगी मैं दम पे। जब तक ये दम पे खुद ही आहिस्ता आहिस्ता हल्की हल्की आंच पे ना ये बनती जाएगी। इतने मज़े के ये कोई बने थे, बहुत ज़्यादा। आप यकीन करेंगे दावत में सबसे ज़्यादा खाने वाली चीज़ आलू फ्रांसबीन थी। मतलब हर बंदे की प्लेट में ये चीज़ लाजमी थी। आप ज़्यादा चिकन गोश्त देख के भी ना थक जाते हैं। अच्छा, इस दावत में मेरा मटन या बीफ का कोई आइटम नहीं था, क्योंकि जो खाने वाले बंदे थे वो सिर्फ चिकन थे, वो मटन और बीफ वाले बंदे ही नहीं थे। तो इसलिए जैसा आपका गेस्ट होता है उसी तरीके से आपको खाना सर्व करना पड़ता है, खाना बनाना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा चलें जी बस चिकन का ही आइटम्स हम रखते हैं। बच्चों के लिए मैंने आपको पहले बताया कि बर्गर मैंने बनाए थे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। और ये रहा फाइनल लुक। इसका भी फाइनल लुक मैं आपको प्लेट में डाल के दिखा रही हूँ। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना मैंने इसीलिए अलग अलग आपको दिखा दी कि लास्ट में ना फिर बहुत मसला होता है कि फ़ाइनल लुक तो आपने दिखाया नहीं, आप चीज़ बना लेती हैं, आप फ़ाइनल लुक नहीं दिखाती। अब आप लोगों की ये शिकायत भी दूर होगी, हर चीज़ का मैंने फ़ाइनल लुक आपको दिखा दिया है। ये फ्रांसबीन आलू रहा, और ये रही इसकी फ़ाइनल लुक। इसके बाद जी मैंने ना जैसे ही मेहमानों ने आना था तो कोल्ड काफ़ी उनको सर्व करनी थी। उसके लिए मैंने मन्नत को कहा सबसे पहले तो तुम ऐसा करो, आइस सारी निकाल के ना एक बैग में डालती, जो जब हमारे गेस्ट आएंगे
तो आइस की कमी, हमारे पास आइस की क्यूब्स की कमी नहीं होनी चाहिए। और अब तो मैं हमेशा से यही करने वाली हूँ कि आइस सारी निकाल के इसमें रखूँगी, जब भी यूज़ करनी हो निकाला और यूज़ कर ली, ईज़िली होता है ये। और जैसे मैंने आपको पहले कहा था कि मेरी वीडियोस में बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई है, तो गड़बड़ ये हुई है कि इस वीडियो की एडिटिंग में गड़बड़, इस वीडियो की कॉपीराइट में गड़बड़, और इसी वीडियो में टेबल जो मैंने डेकोरेट की थी, मन्नत को मैंने कहा था कि आपने वीडियो सारी आपने बनानी है, तो मन्नत अब कह रही है मैंने बनाई है, डिलीट हो गई, मिकाल ने डिलीट कर दी, या वीडियो कहाँ चली गई हमें कुछ भी नहीं पता चला। खैर मुझे इतना कोई दुख हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि बहुत मज़े की दावत थी, मैंने आपके साथ उसका फ़ाइनल लुक भी शेयर करना था, लेकिन ये व्लॉग बहुत ज़्यादा अजीब सा हो गया था। कॉपीराइट की एक जब क्लेम आया, मैंने कहा इस व्लॉग में कोई तो ऐसी चीज़ है, बार बार कॉपीराइट का क्लेम, 4 बार वॉइस ओवर, और फिर टेबल की वीडियो डिलीट होगी, जो मेरे गेस्ट आए थे उनकी वीडियो नहीं बनी हुई थी। खैर फिर भी मैं मोबाइल को तसल्ली से चेक करूँगी, मुझे मिली तो बाकी जो रेसिपीज़ रहती हैं उसके साथ मैं वो वीडियो डाल दूँगी। अगर आप लोगों को चाहिए मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना मैंने टेबल कैसी डेकोरेट की थी और किस तरीके से की थी, तो मैं ढूंढ के लाजमी डालूँगी। इसके बाद मेरे जो गेस्ट आए थे वो हम सब के लिए कुछ ना कुछ लाए थे, ओरियो के लिए लाए थे ट्रीट, और हमारे लिए क्या लाए थे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। इसी के साथ चाहूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है, कमेंट भी लाजमी करना है। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अब्बू मेरा इंतज़ार कर रहा है।